सजिटेरियस हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ये उन लोगों के लिए है जो अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से, अपने लवर से नो कांटेक्ट में है। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही, आप डिस्कनेक्ट हो अपने पर्सन से और जानना चाहते हो उनकी एनर्जीज, उनके इमोशंस, उनका माइंडसेट आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपसे आज भी प्यार करते हैं, क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, और अगर कांटेक्ट हो सकता है तो ये चीज़ कब तक पॉसिबल है, आपको क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। एनर्जीज को इन डिटेल हम यहाँ पर चेक करेंगे। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाएँ। इस रीडिंग के अलावा कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। अच्छा, रीडिंग को स्टार्ट करेंगे आपके खुद की एनर्जी के साथ में। सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज क्या हैं, आप इस रिश्ते में क्या सोच रहे हो। ठीक है, आप क्या चाहते हो, आपके माइंड में क्या है इस वक्त में। तो सबसे पहले ये चीज़ चेक करेंगे। ओके, दो कार्ड्स आ चुके हैं। एक तो क्वीन ऑफ वॉन्ड है, सेवन ऑफ कप्स है, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल है। देखो, जिस पर्सन के साथ आप नो कांटेक्ट में हो ना, आप इस पर्सन को याद तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, पर इसके अलावा भी मुझे आपके पास प्रपोजल्स या ऑफर्स या ऑप्शंस दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपका पास्ट था, आप उसको याद कर रहे हो, और प्रेजेंट में भी कोई है आपके पास, ठीक है, या फिर जो है इसके अलावा एन अदर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, एन अदर प्रपोजल्स हैं, लव की ऑफर्स हैं, या डायरेक्ट शादी की ऑफर्स हैं, कुछ इस तरह से भी हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो अब होने वाला है। और साथ में मुझे यहाँ एक फीमेल की एनर्जी दिख रही है। अगर आपने अपने रिश्ते के बारे में अपने घर पे बात करी थी, ठीक है, चाहे अपनी मॉम से या बड़ी बहन से, क्योंकि फीमेल की एनर्जी है, या किसी फीमेल फ्रेंड से, तो उनकी तरफ से गाइडेंस ये मिली हो आपको कि ये इंसान सही नहीं है, आप इसके अलावा किसी और के बारे में सोचो। ठीक है, अगर आप एक मेल पर्सन हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपको ये भी लगता है कि वो जो फीमेल है उसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, और वो अपना ईगो की वजह से ही कहीं ना कहीं अपने रिश्ते ख़राब कर बैठती है। इसीलिए आज वो इन हालातों में, जो भी उसके हालात बने आपके अकॉर्डिंगली, तो वो सही चीज़ें नहीं है। ठीक है, और अगर आप एक फीमेल हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ना अभी अपने एक कह लो कि एटीट्यूड में हो। ठीक है, आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देख रहे हो, आप अपने सेल्फ जो है ना, खुशियाँ कह लो या सेल्फ इमेज कह लो, सेल्फ रिस्पेक्ट कह लो, उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो, क्योंकि आपको ये है कि मैंने जब भी जिसके ऊपर भी भरोसा करा है ना, तो लोगों ने मुझे हर्ट करा है, अब मुझे अपने बारे में पहले सोचना है। आप फीमेल हो या आप मेल पर्सन हो, इस टाइम में देखा जाए तो आप भी अपने ईगो में हो या फिर अपने एटीट्यूड में हो, आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, और आप इस पर्सन के अलावा हो सकता है कि और ऑप्शंस भी देख रहे हो। आपका माइंड इस वक्त ये है कि मुझे अपने लिए बेस्ट चूज़ करना है, मुझे अपनी लाइफ के लिए गलत डिसीजन नहीं लेना। आप इसके बारे में किसी से बातचीत भी कर रहे हो, यहाँ पे ये भी एनर्जी है, और कुछ सोच रहे हो, कुछ प्लान कर रहे हो फ्यूचर को लेकर के, क्योंकि आपको ये है कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, मुझे अपनी ज़िंदगी में अब टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे जिसके साथ चलना है, मुझे सीरियस रिलेशनशिप में चलना है, मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए सही फैसले करने हैं, वो फैसले जो इन फ्यूचर मुझे एक स्टेबल ज़िंदगी जो है ना वो दे सकते हैं, स्टेबल लाइफ, या फिर कह लो कि एक सिक्योर लाइफ दे सकते हैं, जहाँ पर खुशियाँ हैं, जहाँ पर केयर है, जहाँ पे सामने वाला आपको सपोर्ट करता है, जहाँ पे सामने वाला आपके लिए बहुत सारे एक्शंस लेता है, डिसीजंस लेता है, स्टेप लेता है, आपके साथ खड़ा होता है, ना कि वो कभी भी चला जाए, कुछ भी कर ले, और कुछ भी मतलब कि गुस्से में आकर के डिसीजन को ले ले। ठीक है, इस तरह के रिलेशंस आप नहीं चाहते। आप चाहते हो कि हर चीज़ जो है ना वो सही तरीके से चलनी चाहिए, हर चीज़ जो है वो बैलेंस होनी चाहिए, यानी कि कभी भी कुछ भी हो रहा है और उसकी वजह से जो है ना रिश्ते खराब हो रहे हैं, इस तरह से आप नहीं चलना चाहते हो। अब मैं आपको चेक करके बताने वाली हूँ, जिसके लिए आप इतना सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर है फाइव ऑफ पेंटिकल, एम्पर, मैजिशियन। देखो, ये जो पर्सन है ना, ठीक है, ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहा। शायद आपको ये बात जो है इसके ऊपर यकीन ना आ रहा हो, पर ये जो इंसान है ना, ये आपके बिना बहुत ज़्यादा उदास है, ये आपके बिना अकेला रह चुका है।
ये अपनी फैमिली तक को ये बात नहीं बता पा रहा कि ये किस कदर अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, जब से आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, जब से आप लोग डिस्कनेक्ट हो। ये आपको बहुत मिस कर रहा है, आपको बहुत याद कर रहा है और इसको ऐसा लगता है जैसे आपके जाने के बाद इसकी दुनिया में कुछ भी नहीं रहा। पता है, इसके लिए इसकी फैमिली भी इतनी ख़ास नहीं है जितने कि आप ख़ास हो। आपके जाने के बाद अपने करियर पे भी फ़ोकस नहीं कर पा रहा, कहीं न कहीं इसकी सेहत भी ठीक नहीं है, सेहत से रिलेटेड भी इसके जो है ना मसले-मसाइल चल रहे हैं, या फिर इसके फैमिली ही इसके सपोर्ट में नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि अपनी फैमिली को अपने दिल की बात नहीं बता पा रहा कि आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ चलना चाहता है और आपको बहुत पसंद करता है। ये इंसान आपके साथ लॉयल है, ठीक है? ये काफ़ी मैच्योर भी है और इसने अपनी ज़िंदगी में ना अगर के देखा जाए पिछले 3 साल, 5 साल इस तरह बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी देखी हैं। इसने बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी तकलीफ़ें देखी हैं। ये अकेला ही स्ट्रगल कर रहा होगा। इसने अपने लिए बहुत एफ़र्ट्स भी करी हैं, अपनी ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचने में ना अगर ये किसी भी मकाम पे आज खड़ा है, चाहे वो देखो चाहे ये जॉब करता है, बिज़नेस करता है, ये कुछ भी है या कुछ भी नहीं कह रहा, यहाँ तक कि ज़िंदा रहने के लिए भी सम टाइम इंसान बहुत एफ़र्ट्स करता है। कभी-कभार ऐसा माहौल बना होता है, लोग इतने अगेंस्ट हुए होते हैं ना कि उस माहौल में, उस सिचुएशन में साँस लेना तक मुश्किल हो जाता है। तो कुछ ऐसे हालात इस इंसान ने देखे हैं जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। और इसको ऐसा भी है कि या तो फैमिली प्रॉब्लम्स या फिर करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर पैसे से रिलेटेड जो इश्यूज वगैरह ना चीज़ें बैलेंस नहीं है, कहीं न कहीं वो भी रीज़न बने हैं आप लोगों के आज नो कॉन्टैक्ट के, ठीक है? आप लोगों के एक-दूसरे से दूर होने के। या आज जैसे आप डिस्कनेक्ट हो ना, या आगे चल कर के इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें फिर से इफ़ेक्ट कर सकती हैं। जो इसके फैमिली के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या इसकी सेहत या फिर इसका करियर साइड पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं और आगे भी कर सकती हैं। पर ये अपनी ज़िंदगी में एफ़र्ट्स कर रहा है, ये चीज़ें बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहा है और ये इंसान बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद है, ठीक है? ये अपने ऊपर भरोसा करता है, बजाए किसी और के ऊपर भरोसा करने के ना। अगर इसने ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें देखी है ना, तो ये इतना मज़बूत हो चुका है ना कि ये अपने लिए एफर्ट्स करना जानता है और सम टाइम इसी के करके इसका एटीट्यूड भी आपको ख़राब दिखता होगा। सम टाइम ये ऐसी कुछ बातें अपने मुँह से निकाल देता है जो आपको अच्छी नहीं लगती। पर उसके पीछे के रीज़न्स ये हैं कि जिस इंसान ने इतना टफ टाइम देखा हो ना, फिर उसका सम टाइम ज़ुबान से भी उसी तरह के अल्फाज़ निकलते हैं क्योंकि उसके दिल में वो चीज़ें बैठी हुई होती हैं कि उसने कैसे-कैसे टाइम जो है ना अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है और आपको वापस अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहता है क्योंकि आपके बिना नहीं रह पा रहा, आपको बहुत याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा। और ये ना समझो कि इसने आपके अलावा जो है ना किसी और को ज़िंदगी में रखा है या किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहा है, किसी और को वैल्यू कर रहा है, किसी और से डील कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंसान ऐसा इंसान है जिसके ऊपर ना आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो, इस कदर इसकी साइड से लॉयल्टी है आपके लिए, ठीक है? और इससे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई आपको मिल नहीं सकता, इस बात को भी आप दिमाग में रख लो। अच्छा, आगे की जो एनर्जीज़ हैं, देखो इसी पर्सन के साथ आपकी शादी होने के भी हाई चांसेस हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि यही इंसान के साथ आपकी जो है ना अपनी आप दोनों की मर्ज़ी की शादी हो और एक नई ज़िंदगी आप लोगों की स्टार्ट हो। ये पर्सन आपके पास बहुत जल्दी वापस आ जाएगा, दोबारा से आप लोग कनेक्ट कर जाओगे और एंजल्स की साथ में यूनिवर्स की गाइडेंस में ये भी है कि आप लोगों का फ्यूचर भी साथ में हो सकता है। आप लोग आपस में एक-दूसरे के साथ शादी में भी हो सकते हो। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत पॉज़िटिव एनर्जी है और मुझे नहीं लगता कि आपको बाकी के ऑप्शंस रखने चाहिए या फिर अपने फैमिली या किसी और की बात की वजह से अपना ही रिश्ता गँवा देना चाहिए, अपना ही रिश्ता ख़राब कर लेना चाहिए। जो भी देखो पीछे हो चुका है ना, लड़ाइयाँ, झगड़े, नाराज़गी, उन सबको साइड करके अपने रिश्ते को एक नया चांस दो, एक नया मौका दो और इस पर्सन पे भरोसा करो क्योंकि ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है। इस इंसान की तरफ से अगर लॉयल्टी है, प्यार है, केयर है, सपोर्ट है और वो आगे आने वाले डेज़ में आपके साथ शादी का सोच रहा है, वो आपसे शादी करना चाहता है, आपके साथ घर बसाना चाहता है, आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता है, तो इससे ज़्यादा लॉयल्टी की उम्मीद आप क्या ही करोगे? क्योंकि एक इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ सोच के रखी है, वो हर मोमेंट आपके साथ एन्जॉय करना चाहता है, वो हर एक चीज़ आपके साथ जो है शेयर करना चाह रहा है, वो अपने आप को आपके साथ शेयर करना चाह रहा है, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए और, ठीक है? बहुत खूबसूरत कनेक्शन है उस इंसान की तरफ से। हाँ, थोड़ा-सा गुस्से वाला कह सकते हैं, है। एटीट्यूडिक है या इगोइस्टिक है, सम टाइम बहुत गुस्सा कर जाता है। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टफ टाइम्स देखे हैं। अब इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो फिर वो आपकी खुद की मर्ज़ी है, आपकी खुद की लाइफ़, आपको जो बेहतर लगता है आप वो कर लो। और यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस में ये है कि ज़्यादा जजमेंटल आपको नहीं होना, यूनिवर्स पे चीज़ें छोड़ दो
और ज़्यादा चालाकियाँ भी मत लगाया करो। और किसी फीमेल, आपके आस-पास जो भी फीमेल आपको मैनिपुलेट कर रही है, अपनी बातों में ले रही है, उसकी बातों में आकर के अपनी चीज़ें ख़राब मत करना। आपको यूनिवर्स पे भरोसा करना चाहिए, कहीं इंसान आपके लिए परफेक्ट है तो वो बहुत जल्दी आपके पास वापस आएगा और उसी के साथ आप अपनी ज़िंदगी आगे बेहतर तरीके से गुज़ार सकते हो। बस पुरानी चीज़ें आपको भूल जानी है। ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना, छोटी-छोटी चीज़ के ऊपर बड़े-बड़े रिएक्शंस मत दिया करो, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मत किया करो, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश किया करो। बाकी अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना। कुछ भी जानना है, पूछना है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मैंने आपको बता दिया है। और अपना माइंड पॉज़िटिव रखो, अपने लिए सही डिसीज़न्स लो और खुश रहो, ठीक है? टेक केयर, बाय-बाय।